नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब पे ज्ञान अड्डा के चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। शुरुआत करते हैं। ये लूसेंट ऑब्जेक्टिव है, इसको खत्म करने के बाद हम लोग और भी सब्जेक्ट्स को खत्म करेंगे। शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं था? ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं था। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं था? ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं था। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोट का। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटता में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहर मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप से किया गया था? सेलखड़ी। ठीक है, सेलखड़ी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार करना। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार करना। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन क्या थे? शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बने होते थे? तो ईंटों के बनाए जाते थे। ठीक है, ईंटों से बनाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। किससे बनाए जाते थे? ईंट से। ठीक है। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी था। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी था। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल था। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल था। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल था। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? लोथल में हुई थी। सिंधु घाटी पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? तो लोथल में हुई थी। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम था? हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम था? हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन सा से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो इसका उत्तर है वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1921 में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित समतावादी थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी थी। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे है। हड़प्पा किसके किनारे है? तो रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे और लोथल भोगवा नदी के किनारे। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे। ठीक है।
हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिलता है? कालीबंगन में मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? कालीबंगन में। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगन से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में है। सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो मोहनजोदारो में पाया गया है। कहाँ पाया गया है? मोहनजोदारो में पाया गया है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव का चित्रांकन मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? लोथल में था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? लोथल में था। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी का सभ्यता। ठीक है। सैंधव स्थलों से उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण है? तो बैल है। कौन है? बैल। सैंधव सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन है? तो बैल का है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी जानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन है? हड़प्पा है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा है। भारत में चांदी की उपलब्धता प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो सबसे पहली बात कि लोहे के बारे में सिंधु सभ्यता के लोग नहीं जानते थे, यही सब कथन जो है असत्य है। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो वे लोग लोहे से परिचित थे, ये बात गलत है। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा यानी जम्मू में है। ठीक है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दामाबाद महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीर उत्तर प्रदेश में है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकागेंडोर बलूचिस्तान में है। ठीक है। मांडा किस नदी के किनारे है? मांडा चेनाब नदी के किनारे है। मांडा किस नदी के किनारे है? चेनाब नदी के किनारे है। ठीक है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपर यानी पंजाब किस नदी के किनारे था? सतलज नदी के किनारे था। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली पता चलता है जहां पे धौलावीरा है। ठीक है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, वो कहाँ है? धौलावीरा में। ठीक। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया हुआ था? लाल रंग का। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? आद्य ऐतिहासिक प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में पड़ता है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो आद्य ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्टोरिकल का पीरियड में होता है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं और के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदारो के। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदारो के। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो है दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी। कौन कौन है? दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी, आरडी बनर्जी जिसको कहते हैं। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी एवं राखल दास बनर्जी। ठीक है। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, सौराष्ट्र में। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे जॉन मार्शल। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? मातृशक्ति में। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था?
कोड दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कोड दीजिए। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति, ठीक है। अच्छा, सुमिलित करना है। लोथल, लोथल कहाँ से भाई? तो लोथल है डॉकयार्ड। एक लोथल क्या है? एक डॉकयार्ड है, ठीक है। कालीबंगन कहाँ है? क्या है? जुता हुआ खेत, वहां से प्राप्त होता है। कालीबंगन जुता हुआ खेत। धौलावीरा हड़प्पाई लिपि के, सॉरी इसमें हाँ, हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। बनावली पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। निम्नलिखित में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों का टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? शेर। किसका नहीं हुआ था? शेर नहीं हुआ था। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? शेर का नहीं हुआ था। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान यानी द्विज संस्कार डबल ब्यूरियल का प्रमाण मिलता है? लोथल से मिलता है। कहां से मिलता है? लोथल से। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंध क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनानी के लोग के नाम से जानते हैं? सिंडन। सिंडन के नाम से जानते हैं, सिंडन, ठीक है। किस नाम से? सिंडन। किस नाम से? सिंडन। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? दैमाबाद से प्राप्त हुआ था। हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो चांदी, टीन और सोना, तीनों का। चांदी, टीन और सोना, इन तमाम धातुओं का आयात करते थे। हड़प्पा वासी लाजवर्द यानी कि लैपिस लेजुले भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहां से करते थे? हिंदकुश क्षेत्र के बदखसा से, ठीक है। हिंदकुश क्षेत्र के बदखसा से। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है मुंडीगाक और सुर्तगोई। कौन से संबंधित है? मुंडीगाक और सुर्तगोई। अफगानिस्तान स्थित सिंधु घाट सभ्यता से संबंधित स्थल है मुंडीगाक और सुर्तगोई। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? ठीक है, तो लोथल और एवं सुतकागेंडोर, अल्लाहदीनो एवं बालाकोट और कुंतासी, ये तमाम जो थे ये डॉकयार्ड के रूप में थे, बंदरगाह के रूप में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? ठीक है, तो व्याघ्र एवं हाथी का हुआ है, गैंडा एवं भैंसा का हुआ है, हिरन का हुआ है, इनमें से सभी का हुआ है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो वो है मोहनजोदड़ो से। कहां से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो वो भी हड़प्पा सभ्यता से, ठीक है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? कहां से हुई है? हड़प्पा से। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिला है? चनहुद्रो से, ठीक है, चनहुद्रो से, ठीक। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जाड़ पर जांच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे एक लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी से सदृश है? तो लोथल में मिलता है। कहां से? लोथल में, ठीक है, लोथल में। स्वतंत्रतोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? गुजरात में प्रांत हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? चावल नहीं था। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, कथन एक सही है, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, दोनों सही है, ठीक है। और ए जो है आर के जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व, यद्यपि
उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। यह उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। दोनों सही है। सुलिख कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए हुए कूट पर से उत्तर चयन चुनिए। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। मांडा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। दायमाबाद कहाँ है? दायमाबाद है आपका महाराष्ट्र में। दायमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। कालीबंगन राजस्थान में। राखीगढ़ी हरियाणा में। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। हड़प्पा कालीन स्थलों में से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? लोहा की नहीं हुई थी। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं होते? शेर के नहीं होते। चनहुद्रों से उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मैके ने। चनहुद्रों के उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मैके ने। ठीक है। ये आपका एक पार्ट खत्म हो गया है। अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए, लोग तक दूर दूर तक पहुंचे।